अम्बाला कैंट के महेश नगर थाने के पास पहुँचे हैं आज यहाँ पर। तो आज यहाँ पर एनिमल लवर को लेकर आज एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें हमारे पत्रकार भाई भी हमारे बीच में मौजूद हैं और यहाँ टीम के सदस्य और पदाधिकारी सारे हमारे बीच में मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनसे, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं और क्या मामला क्या है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं आज। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, मेरे पास एक केस आता है। प्रेरणा की कॉल आती है कि यहाँ पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है और मैं सिर्फ उन डॉग्स को खाना देती थी, ना कि मैं कोई जिम्मेवार थी, ना मैंने पाले हुए थे। हमारे देखिए यहाँ पर जितने खड़े हैं सभी हम लोग खाना देते हैं और जानवरों को खाना देना कोई अपराध नहीं है। हम लोग अभी हमें जैसे ही रात को बात पता लगी एफआईआर हुई है, वो एक बच्चे को बाइट किया था। बच्चे को बाइट करने की एक चीज़ अलग है, बट वो गली में नगर निगम जिम्मेवार है और नगर नेशनलाइज है, वैक्सीनेटेड है। 10-11 साल में अगर कभी उसने बाइट कर लिया और वो डॉग को अगर रेबीज होता है, कुछ होता है, हम उसे शेल्टर भेज देंगे। पर हम लेडी फीडर के खिलाफ कैसे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं? एफआईआर में 351 लगाई, जो कि एक पालतू डॉग को लेकर लगाई है। 251 लगाई है, जो कि एक पालतू डॉग को लेकर लगाई जाती है। और पालतू डॉग वो किसी के है ही नहीं, गली के लावारिस कुत्ते हैं जिनको कि कोई भी फीडिंग करा देता है और उसके बाद कोई भी आगे उनका मतलब करता धरता। अब देखिए गली में सड़क पर भिखारी चल रहा है, तो अब हम भिखारी को भीख दे देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आगे वो जाके भिखारी अगर मर्डर करेगा तो हम लोग जिम्मेवार हैं। हम भंडारा करते हैं, इतने लोग रोटी खा के जाते हैं, आगे वो भंडारे वाले खा कर आगे जाके क्या करते हैं, हम लोग उसके नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारी यहाँ पर आज यही वजह है, हम सब फीडर है, कल को हमारे खिलाफ भी पर्चा हो सकता है। हम प्रेरणा को नहीं जानते, हम किसी को नहीं। हमारा मकसद ये है फीडर्स को हरास कैसे किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ गलत है और हर तरीके से जिस मर्जी से आप ये चीज़ क्वेश्चन करो तो हर बंदा यही बोलेगा ये चीज़ गलत है। बच्चे को बाइट किया, प्रेरणा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, उसने बोला मैं खर्चा भी दे दूंगी। बेशक गली के लावारिस हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ। अगर वो डॉग दोबारा बाइट करता है, जिंदगी भर के लिए उसे शेल्टर भेज दूंगी। पर यहाँ पर ये चीज़ होने के बजाय इन्होंने पर्चा ही दर्ज कर दिया और करा किस बेस पे, ये कुछ समझ नहीं आया। मैडम नसबंदी को लेके भी कई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई हैं, जिसमें यहाँ पर नसबंदी वगैरह भी कराई है, तो उसके लिए फिर ये जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, ये नसबंदी या कुछ भी, तो वो अपने आप करेंगे। मैंने अपनी 4-5 कॉलोनियों को अपने पैसे लगा के किया है, बल्कि मुझे किसी ने फंड नहीं दिया। काम कमेटी का कर, हम लोग एनिमल लवर्स रहे हैं, फीडिंग हम करा रहे हैं, इससे अग्रेसिव पर उनको खत्म होता है। अगर हम फीडर खाना देंगे तो वो पेट भरा रहेगा, सोए रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो वो और भड़केंगे। और ये आज इतनी नाजायज हुई है प्रेरणा के साथ, जैसा कि अभी हम गली में होकर आए हैं। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ जबरदस्ती, ये तो तानाशाही है कि मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से इंसान को परेशान किया जाए। कुत्ते को काटने को लेके, कुत्ते क्या उनके पर्सनल कुत्ते थे या कॉलोनी के हैं मैम? गली के लावारिस। तो क्या एलिगेशन ये है कि ये डॉग को खाना देती है, तो अब क्या वो खाना देना बंद कर दे? हर इंसान अपना कर्म करता है, हम किसी का कर्म करने से किसी इंसान को रोक नहीं सकते। चाहे वो इंसान खाना दे, चाहे वो उनको दूध पिलाए, चाहे वो कुछ भी करे। आप इन सबसे पूछ सकते हो। हाँ जी सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे, आप बताएंगे जरा। मैं कम से कम 10-12 कुत्तों को खाना देता हूँ, लेकिन अगर वो किसी को भौंकता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सबको कहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है, जो उन्होंने एफआईआर कराई है, बहुत गलत है। ऐसा अगर हो गया तो कोई भी फीडर जो खाना नहीं देगा किसी कुत्ते को, तो वो और एग्रेसिव हो जाएंगे और करना शुरू कर देंगे। ये बहुत गलत है। ये इसके अपना संज्ञान लेना चाहिए चीज़ का सबको। सर इंसानियत क्या ख़त्म होती जा रही है लोगों की, जैसे कि बता रहे हैं लवर यहाँ पर, ये मैडम यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। एक किसी को खाना, बेजुबान जानवरों को खाना देना, पानी देना है जी, दूध पिलाना, तो ये कहाँ तक की इंसानियत है कि लोग भला करना छोड़ देंगे? आप क्या, आपको हर गली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल जाएंगे, इंसान नहीं मिलेंगे आज के समय में। दुर्भाग्य तो ये हमारे समाज का आज के टाइम पे। पिछले साल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉग्स के लिए, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे रात को 11:30 बजे। 500 के करीब एनिमल लवर इकट्ठे हुए थे हनुमान मंदिर के बाहर कनॉट प्लेस में दिल्ली में। और वहाँ पे मैं पंजाब से गया था और वहाँ पे क्या हुआ कि राय मानवी मैम, बहुत ही जाना माना चेहरा हमारा, उन पे हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पे एफआईआर कर दी कि ये लेडी ने आके यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी है, कुत्तों के फेवर में ये ऐसे करके हम धरना दे रहे हैं, चालीसा के नाम पे दे रहे हैं, तो उन पे एफआईआर हो गई। तो पुलिस की मिली भुगत जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमको क्यों अपने पंजाब से यहाँ पे आना पड़ा, ये क्यों धक्के खा रहे हैं, सुबह से गलियों में जा रहे हैं। हमको ये तकलीफ नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुत्तों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है, बिकॉज वो तो शुरू से होता आ रहा है, वो तो हम उसके खिलाफ तो स्टैंड ले ही रहे हैं, हर बंदा स्टैंड ले रहा है। सबसे
घटिया चीज़ जो हम देख पा रहे हैं, आज एक एनिमल फीडर को, एक प्रेरणा जी नाम है उनका शायद, प्रेरणा जी को नाजायज़ तौर पे बिना किसी कारण से हरास किया जा रहा है, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। मिली भुगत है पुलिस की एंटी पार्टी के साथ। कोई आपने कल चार्जशीट में क्या फाइल करेंगे, चार्जशीट में कि क्या मेंशन करेंगे उस चीज़ वहाँ पे चार्जशीट में एग्जैक्टली कि आपने किस बेस पे उस लेडी पर एफआईआर की है। पालतू कुत्ता कहाँ दिख रहा है वो स्ट्रीट डॉग्स है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटीज़ ले सकती हैं। एक इंडिविजुअल के नाम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। और पहले माफ़ीनामा लिखवाया, जो प्रेरणा जी का कहना है, और माफ़ीनामा लिखवाने के कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, आई गेस 2-4 दिनों बाद एफआईआर कर दिया। फिर माफ़ीनामे का क्या रेलेवेंस रहा? तो क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए इसका बीच का रास्ता, क्या निकलना चाहिए बीच में? 2001 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप रिकॉर्ड कीजिएगा, 2001 से ABC रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं। 26 साल से नसबंदी करने के रूल्स बने हुए हैं, लेकिन और 26 साल में उन्होंने की होती, अगर कॉर्पोरेशन और कमेटीज ने की होती तो अभी आज हमारे बीच में डॉग्स ना होते। लेकिन इनकी गलती थी, सरकार की गलती थी, जो गवर्नमेंट पीछे रही है उनके कारण आज डॉग्स हैं यहाँ पे। और हम जब उनको फीड करते हैं, अपना कर्म निभाते हैं, तो हमारे कर्म के बदले हमको और बेजुबानों को नाजायज़ तौर से हरास किया जाता है। आंटी आप बोलो। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, आज क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ मेडिसिन थाने के पास? मैं भी यही कहना चाहूँगी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ करें, डॉग्स की नसबंदी करें। वो नहीं कर रहे, लोग जो कुछ करते हैं थोड़ा बहुत उनके लिए नसबंदी कराते हैं, इलाज कराते हैं या खाना खिलाते हैं। अगर हमारे खिलाफ अगर कोई कुत्ता काट जाता है गली का, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना। तो जैसे यहाँ प्रेरणा के खिलाफ FIR करा दी, वो जिस डॉग को वो फीड करा रही थी उसे किसी को काट लिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि FIR कर देंगे। वैसे तो कोई भी नहीं भलाई का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं मेष नगर थाने के पास पहुँचे हैं हम, यहाँ पर सभी यहाँ पर लवर में इसके टीम पहुँची है यहाँ पर। तो हाँ जी, क्या कहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे मिलके खाना दो और ये कुत्ते नहीं काटेंगे। कुत्ते नहीं काटेंगे? हाँ जी, नहीं काटेंगे। अगर खाना देंगे, पेट भरे रहेंगे तो नहीं काटेंगे। हमारे भी बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे भतीजे भतीजियाँ हैं, है ना। हम हमारे भतीजे भतीजियों को, बच्चों को कभी कुत्तों ने नहीं काटा, क्योंकि हमने शुरू से उनकी नीयत साफ रखना उनको सिखाया है कि साफ नीयत से बेजुबानों के पास जाओगे। मेरे छोटे से भतीजे को अभी मेरे ख्याल से 9 साल का ही 8 साल का ही होगा, उस मेरे अंकल जी मेरे भतीजे को 8-9 साल को 8-10 कुत्ते घेर के खड़े होते हैं, कभी एक कुत्ते ने नहीं काटा। और Z+ सिक्योरिटी होती है मेरे भतीजे के पास और मेरे पास। जब मैं गली से बाहर निकल रहा होता हूँ, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए काम आ रहे हैं, फ्री के सिक्योर हम हो रहे हैं। हमको सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ रहे, ना हमको गेट लगाने पड़ रहे हैं सोसाइटियों के अंदर, क्योंकि हमारे पास डॉग्स हैं। साफ नीयत के साथ आप डॉग्स को फीड करेंगे तो आपका नुकसान वो नहीं करेंगे। लेकिन कुत्ता भी आप जब काटता है ना, आपको वो भी अपनी नीयत पहचान लेता है। या आप अपने बच्चों को सही ट्रेन नहीं करते, गलती आपकी है। अपने बच्चों को सिखाइए कि एनिमल्स के साथ को एग्जिस्ट कैसे करना है, जैसे आप लोग करते आए हैं। वंशिका जी, वंशिका जी, बस 1 मिनट के लिए, ये थाने में जो आप ये मामला क्या चाहते हैं आप, क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, ये कंप्लेंट FIR हम कैंसिल कराना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, हम पुलिस वालों से यही गुजारिश करते हैं, दोबारा किसी फीडर को हरास ना किया जाए और ऐसा गलत तानाशाही वाला कानून ना लागू किया जाए, क्योंकि फीडर हर कोई है और हर कोई खाना देने का अधिकार रखता है, और इससे वो अग्रेसिवपन कम करा रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसा गलत कदम मत उठाओ जिससे कि आपस में हमारे जो मतभेद है वो बढ़ते चले जाएं। किसी कर रहे हैं, हम इस चीज को नहीं नजरअंदाज। वंशिका जी, जैसे लेडीज उसके खिलाफ हुआ है, अभी हम गली में गए, उनसे बात की है, उनकी थोड़ी तबियत खराब है, वो परंतु होगी, गली में थोड़ी उसकी बहस हो गई थी, अभी वो थोड़ा हाइपर, उसका BP बढ़ जाता है, अभी वो थोड़ी देर में आएगी यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है, उस लेडीज को इतना हरास कर दिया गली वालों ने मिलकर कि वो इतनी परेशान हो चुकी है, वो कह रही है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ अकेली लेडीज को तुम हरास कर रहे हो, शर्म की बात है। वो सिर्फ गली में खाना देती थी, ना कि वो पूरे गली वालों को डॉग्स को रख कर बैठी हुई थी। तो ये कहाँ की समझदारी है? तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? फुल होता है, किसी का गोल्डन रिट्रीवर होता है, किसी का घर का पाला हुआ पालतू कुत्ता होता है, तो हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सर क्या अगर मैं आपको पहले तो थोड़ा सा रियलिटी बताती हूँ क्या हुआ। मैं कॉलोनी में से निकल रही थी, ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मुद्दा उठा है तो प्लीज़ उसकी गहराई तक जाइए, हुआ क्या है। मैं कॉलोनी से निकल रही थी,
मुझे पता ही नहीं पीछे डॉग बाइट हुआ है या क्या हुआ, मैं वहाँ से गुजर गई। मैंने देखा डॉग बाइट हुआ है, इंसानियत के नाते मैं रुकी, जो भी हुआ था मुद्दा, मैंने बच्चे को संभाला या डॉग्स को हटाया, मैंने वो किया। नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में आया हुआ है कि प्रेरणा अरोड़ा के पेट डॉग ने डॉग बाइट कराई, पेट डॉग ने। जी जी मैम। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा पेट डॉग है वो घर के अंदर रहता है, घर के बाहर मेरा कोई पेट डॉग नहीं है। अगर किसी कम्युनिटी में डॉग्स रहते हैं, डॉग्स हैं, वो पूरी कम्युनिटी के हैं और पूरी कम्युनिटी का ये कहते हैं ना एक फ़र्ज बनता है उनको फीड कराना। अगर कोई फीडर है उसको आप हरासमेंट कर रहे हो कि ये फीडर है, ये डॉग उसका पालतू पेट है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो बच्चा था या वो जो डॉग था वो कॉलोनी का है, कम्युनिटी का है, वो मेरा पर्सनल नहीं है। मेरे जो पर्सनल है वो मेरे घर के अंदर है। पुलिस को भी देखना चाहिए कि अगर ये मुद्दा है उसकी गहराई तक चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो भी मुद्दा गहराया है, जो हमारे एसपी सर हैं, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ज़रूर सच्चाई का साथ देगा और सब ठीक हो। पॉजिटिव होकर चल रही हूँ कि जो हमारे एसपी सर हैं, जो हमारी पुलिस है, वो पूरा लग रहा है कि ऐसे